मोबाइल में जाके बैठ जाए फिर ये काम करना मत। आप नहीं करोगे ना, हरिंदर जी को आराम करने के लिए भेज दोगे वापिस। देखो डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है, उनको आराम की आवश्यकता है। उम्र का अंतिम पड़ाव है, 80 साल की एज होगी, आठ का दुकान फिर पूरी 200 किलोमीटर गाड़ी ठीक है। दर्द दर्द दर्द, कोई गलती मत करना। और वोट में कैसे मांगे? अंतिम चुनाव है मेरा, आखिरी चुनाव है। आखिर चुनाव का मतलब बताओ हमारे क्या है? 2 तरह से आखिर चुनाव होता है कि जीत जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा, आखिरी, और हार जाऊंगा कभी नहीं आऊंगा, रामदेवरा जाऊंगा भी तो उस रोड को। तो भाइयों दूसरी तरफ हनुमान है, मेरे पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे। मैं तो नहीं लड़ना चाहता था मेरे परिवार से, सरपंचगण बैठे हैं मंच पे सारे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे परिवार से मेरा भाई चुनाव लड़े, मेरे घर से कोई दूसरा लड़े। मैं तो चाहता था कि क्यों तक की जनता तय कर दे कि ये हमारा दूल्हा है हनुमान, उसकी बारात के अंदर चल चलेगा, पूरा चुनाव लड़ाएगा और वोट भी मांगेगा। तब आप लोगों ने कहा हमें बर्दाश्त नहीं, 18 का वोट हनुमान को दिया है, 5 साल इसके घर में ही रखेंगे, ये आपने कमिटमेंट किया। तब मैंने बीजेपी के नेताओं को मनाया और उन्होंने कहा कि परिवार के अलावा देखो कोई, भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की राजनीति के खिलाफ तमाम नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट काट दिए। तो मैंने कहा साहब मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, अब ये तो मेरे को ही छोड़ दो आप, मेरे लिए बात इसको कंसेशन करो, कुछ रिलैक्सेशन दो इसके अंदर। तो दिल्ली वाले बोले ठीक है हनुमान जी, आपको छूट है, आप चाहो जैसे लड़ाओ। और प्रधानमंत्री जी ने साफ संकेत दिया कि हनुमान की पानी की बोतल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर जिस तरह कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है, राजस्थान को भी कांग्रेस मुक्त करना है। इस बोतल के पानी से कांग्रेस की गंदगी को धोके बंगाल की खाड़ी के अंदर डालना है। इसलिए बोतल और कमल का फूल साथ चलेगा, ये बोतल वाले साथ साथ चलेंगे कमल की सुरक्षा के लिए राजस्थान के। और भाइयों मैंने प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिया था जब नागौर में गठबंधन हुआ, भोपाल जी में गठबंधन कराना चाहते थे, ये जानते थे कि हनुमान नौजवानों का नेता है, हम सब मारवाड़ चाहते हैं। अगर ये ताकत और मोदी जी की ताकत मिल जाए तो कांग्रेस भाग जाएगी राजस्थान से। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा सीट कितनी आ जाएगी गठबंधन से? मैंने कहा 25 आ जाएगी। मुझे 2 सीट दे रहे थे, आप तो बाड़मेर की सीट मैंने इसलिए नहीं दी। मैंने कहा क्या पता मेरे टायर के चिन्ह पे बाड़मेर निकले कि नहीं निकले, वोट बीजेपी का पड़े कि नहीं पड़े, मेरे यहाँ तो मैं रिस्क ले लूंगा, आज जो आता जोड़ी कर लूंगा, अलग टाइप की लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन बाड़मेर के अंदर मैंने कहा कमल का फूल आसानी से जीतेगा। तो मैंने उनको यही कहा कि कैंडिडेट मैं बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि लास्ट में कहा 2 में 1 बता दो, 2 नाम लाए, 2 में 1 थे। मैंने कही था सही क्या ना, मैं तो एक लड़ा। और प्रधानमंत्री जी जब चुनाव हुए और एनडीए की पहली बैठक रखी अशोक होटल के अंदर, तमाम देश के, महाराष्ट्र से शिवसेना थी, आपके नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के, अकाली दल, सारे एनडीए के घटक दल आए, सबने अपनी अपनी बात कही। प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा कि हनुमान जी राजस्थान में क्या रहेगा? मैंने कहा 25 आएगी। तो हंसने लगे कि यार अब तो वोट बढ़ गए, सही बताओ। और रिजल्ट खुले जब देखना 25 रहेगी, आपकी तो लहर चली, लेकिन नौजवान जो था आरएलपी का वो भी पूरा भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ चला। और टायर के चिन्ह पे प्रधानमंत्री जी 24 कमल के फूल लेके ये टायर दिल्ली आएगा। और जब रिजल्ट आया, चौंकाने वाला रिजल्ट है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं सोचा होगा कि 25 सीट जीतेंगे, कोई मानने को तैयार नहीं था। सिर्फ मुझे ही पता था कि लहर चल रही है और नौजवान साथ हो गया, फिर बचेगा नहीं, वोट तो ये डालेंगे जवान जाके पूछो। और भाइयों तो प्रधानमंत्री जी ने पीठ थपथपा के कहा हनुमान जी कमाल कर दिया आपने। उस सारी सेंट्रल हॉल के अंदर जब एनडीए की तमाम बैठक चल रही थी, मेरे तो बहुत लोग बड़े बड़े नेता मिले थे, 2 से 2 बार मैंने थप्पी दी और मजा आ गया, 25 ले, मजा आ गया 25 ले। और अब जब आवश्यकता पड़ी, मंडावा के अंदर मैंने कमिटमेंट किया कि मंडावा बीजेपी की झोली के अंदर डालेंगे, 2 रैली करके आ गया। आवश्यकता पड़ेगी, कल का अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। मैंने कहा आपको मेरी जरूरत पड़े, फ्यूचर की जनता तो मजबूत है, वो खुद मेरे बिना चाहे 18-19 के अंदर मुझे जिता के भेज दिया, मैंने मीटिंग ही नहीं की। इन्होंने कहा आप तो जाओ राजस्थान के अंदर, जिताओ आरएलपी के उन नौजवानों को, उन किसान के बेटों को जो आपके भरोसे पर राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रहे। हनुमान जी
आप भी उनके स्टार प्रचारक हो और खींवसर की जनता आपको जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेगी। शायद राजस्थान में इतनी मजबूत जनता कहीं की नहीं होगी जिनका नेता बाहर हो और जनता खुद चुनाव लड़े। ये खींवसर की जनता तो दोबारा देखिए लोकसभा के अंदर 17,000 की जीत को 55,000 वोटों के अंदर बदल दिया। गाने तो मेरे पे मिले भाइयों 300। आपने ज्योति मिर्जा पे फिल्म रिलीज कर दी 42 शास्त्री, उसमें रूपाराम जी मरावते का बहुत बड़ा सहयोग था। इसमें ज्योति बहुत नाराज है इनसे कि रूप जी हरियाणा में बहुत आगे थे। मकड़ा के अंदर बराबर ले आए थे। कितना कंटेस्टिंग मामला था। वैसे हनुमान तो यारों का यार है। आपके रूपाराम जी और मोहन राम जी दोनों एमएलए बीजेपी के बने। पूछूंगा हमारी दोस्ती ठीक नहीं थी आपस में, हमारा आपको सहयोग था नहीं था, मेरा सहयोग आपको था नहीं था, बचे नहीं सहयोग इतने और आप बातें सुन लिया इनके पूरे समाज को 2 बातें भोपाल जी ने कही थी। और भोपाल जी ने जब विधानसभा चली उस समय बीजेपी की सरकार थी, मेघवाल समाज भी धरने पे था, देवासी समाज, वो जो घटना थी यहाँ डालियों के कई लोग भी आए बैठे। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि मेघवाल समाज ने अथाक प्रयास किया कि हनुमान उनके धरने पे जाए। खूब राजनीतिक रूप से मैंने कहा मैं देवासी समाज के खिलाफ किसी धरने में शामिल नहीं होऊंगा। वोट की राजनीति में नहीं करता, मैं नहीं गया धरना इसलिए। मेरी भावनाएं आज भी है। मैंने प्रयास किया उनको बुला के मेघवाल समाज के लोगों को कि आप राजीनामा करो, इनको बर्बाद मत करो, जो होना हो गया, बैठ के बात करो। ये सारे गवाह बैठे हैं लोग। प्रयास किया, वो मेरे से माने नहीं। एक बार भोपा जी कह रहे तो दोबारा 21 तारीख के बाद और बैठ देंगे अपन लोग सारे। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आप देवासी समाज के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। अगर आपके समाज में भी कई झगड़े हो गए आपस में तो हनुमान तो बीच में बैठा, समझाने की कोशिश की, प्रयास किया। अब कोई मेरा नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब आपके सामाजिक मामलों में भी मेरा प्रयास हमेशा रहा कि बैठ के बात करें। आप भी हमारी तरह भोले हो, हम भी सुधरे और आपको और ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब लड़ाई झगड़े आपसे बंद करने हैं। बेटे बेटियों को पढ़ाओ, देश की मुख्य धारा के अंदर आओ। और आपका तो वो समाज है जो पशुपालन के साथ साथ एक बार अगर हाँ भर लेता है और किसी के साथ हो जाता है तो गोली चल जाए